क्या चल रहा है? अब चलेगा आज से, है क्या नहीं? पंचदशी के बेग में तो काफी दिन हो गया, 15 दिन तो हो गया। हाँ लगभग ऐसे। तो 7वें अध्याय का कौन सा चलेगा? हाँ। अच्छा 247 46 हो गया था, 247 से चलेगा। तो कि यहाँ पर कहते हैं विचार, यहाँ पर बोला है तो कहते हैं व्यक्ति इतने काल तक मेरा भोग समाप्त नहीं हुआ, आरब्ध जो भोग है ना, तो आरब्ध भोग जो पश्चाताप होता है, तो पश्चाताप कहते हैं वो पश्चाताप से उसको वैराग्य की प्राप्ति होती है। कब तक मेरे प्रारब्ध भोग का समाप्त होगा? कितने काल तक हो गए अभी तक मेरे प्रारब्ध का समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार जो शोक है, बोले शोक जो है रे दुख का हेतु नहीं है। इतने प्रकार के शोक से है ना, उसको अज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है उसको नष्ट नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान में कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे इतने कालों तक अभी मेरा प्रारब्ध भोग नष्ट ही नहीं हुआ, कब तक और प्रारब्ध भोग भोगों कर्म अभी तक छह को प्राप्त नहीं हुए। जो भोग हमारे हैं अभी तक 6 को प्राप्त नहीं हुए। जो इतने प्रकार से शोक हो रहा है अभी तक मेरे शोक है जो नष्ट नहीं हुए, प्रारब्ध कर्मों का भोग से समाप्त नहीं, अभी तक मेरे कर्म है ना नष्ट नहीं हुए। कितने काल तक और भोगना पड़ेगी, कितने शरीर रहेगा तब तक भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो शोक है, उस शोक से उसको यार ये ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता। शोक भी करता है, मतलब व्यक्ति को वैराग्य होता है ना, बहुत से लोगों को वैराग्य का हेतु है बनता है। कब तक मेरे प्रारब्ध कर्म मतलब कर्म 6 को प्राप्त होंगे, कभी शरीर से मुक्ति मिलेगी? उसको वैराग्य क्या हो? उसको नहीं वैराग्य तो होगा, एक जीवन मुक्ति, एक विधेय केवल की प्राप्ति। तो विधेय केवल की प्राप्ति होने के लिए वो कहते कब तक शरीर रहेगा, तो थोड़ा बहुत यदि मान भी लिया उसने, ज्ञानहीन है तो अज्ञानहीन, दूसरे लोग तो मान लेते हैं, किंतु यदि उसने मान भी लिया तो उससे कोई उसके ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, तो उससे कोई हानि नहीं होती। और न ही तवता अपराध तत्व ज्ञान विनश्यति, इतने काल तक मेरा अपराध क्षय नहीं हुआ तो इससे तत्व ज्ञान में कोई हानि नहीं होती। और तो थोड़ा बहुत मैं दुखी हूँ, मैं सुखी, इस प्रकार ज्ञान होने के पश्चात यदि क्या सुखी दुखी हूँ मैं, है ना, तो इसके पश्चात सुखी दुखी हूँ तो फिर श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना ही चाहिए। तो कहते ना जीवन मुक्ति व्रतम इदम न किंतु वस्तुति खलु शोभा, है कोई जीवन मुक्ति का व्रत नहीं है कि थोड़े सी अध्यास हुआ तो श्रवण मनन निध्यासन करे। ये वस्तु का स्वभाव है, शरीर का धर्म है। व्यक्ति की अनंत वासना थी तो वस्तु के स्वभाव के अनुसार अंतःकरण जैसी वासना उत्पन्न हो गई तो ऐसी वृत्ति बन जाती उस काल में कि कब तक मेरे कर्मों का क्षय होगा। जीवन मुक्ति का व्रत नहीं है, मतलब ये व्रत नहीं है कि जब हमारा कब तक कर्मों का क्षय होगा, अभी तक क्षय नहीं हुए तो हम पुनः श्रवण करें, मनन करें, फिर निध्यासन करें। अपरोक्ष ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान पूरा अप्रोक्ष की दृढ़ हो गया, फिर भी यदि शरीर में यदि कष्ट अनुभव होते हैं तो ये वस्तु का धर्म है, वो होते रहेंगे। जब तक प्रारब्ध मतलब क्षय नहीं होगा तब तक वो दिखते रहेंगे, थोड़े बहुत असर होगा, लेकिन उससे ब्रह्म ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं होगी। अतः पुनः जन्म का हेतु वो नहीं बनेगा थोड़े से शोक। मतलब आपने व्रत ले लिया और आपने अगर थोड़ा सा भी कुछ खा लिया तो व्रत भंग हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ऐसा होता है कि बीच में आपको शोक हो गया, थोड़ा मोह हो गया, थोड़ा लोभ हो गया, थोड़ा काम हो गया, थोड़ा क्रोध हो गया, उससे जीवन मुक्ति नष्ट नहीं होती, जैसे कि व्रत खंडित हो जाता है। क्योंकि ये वस्तु है, शरीर का धर्म है, अब स्वरूप है। नहीं ये वस्तु है ना, वस्तु में इनसे कुछ परिवर्तन नहीं होता ना, कल्पना से वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है, वो तो वस्तु स्थिति है, स्वरूप भूत है, स्वभाव का है। और शरीर को लेकर के शरीर के ही धर्म हो गए, एक अंतःकरण के धर्म हो गए, एक आत्मा के धर्म हो गए। अंतःकरण के धर्म जागृत हो जाते हैं कभी कभी, एक आत्मा के है, स्वरूप है। वो कर्तृत्व, वो क्रियाजन्य नहीं है,
क्रियाजन्य होता तो क्रिया में थोड़ा बांधा होने पर उसमें खंडन हो जाता। कहते सम्यक ज्ञान भ्रांति ज्ञान निवृत्ति, सम्यक ज्ञान से भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं। तो आगे कहते हैं अब तो 247 पे चलते हैं कि नहीं। यहाँ पर टीका, इसको टीका करते हैं इसकी। कहते हैं कदाचित हम मर्त्या इतिवं विदे अज्ञान उदय मात्रेण आगम प्रमाण जनित तत्व ज्ञान न बाधिते। कभी कभी होता है ना व्यक्ति को, किसी काल में मैं मर्त हूँ, जीव हूँ, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार की बुद्धि। जैसे सुबह सुबह कोई अचानक बोल दिया तो कौन हो तुम, तो मैं हूँ, ये हूँ, है कि नहीं। तो उसको ध्यान नहीं रहे, चिंतन करता है तब तो अपने को निर्विशेष ही कहेगा। जब चिंतन नहीं किया उसने, सामान्य स्थिति में बैठा हुआ है, तो उसमें उस काल में क्या मर्त्य बुद्धि आ जाती है। अगर कोई भोग आया तो भोग करते समय किसने बोल दिया तुम कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, ये खा रहा है कि नहीं, अमुक व्यक्ति खा रहा है, तो ऐसी मर्त्य बुद्धि आ जाती है। तो इतने इस प्रकार के ज्ञान के उदय मात्र से आगम प्रमाण जनित है कि नहीं, वेद प्रमाण जनित अब तो तत्वमसि महादि वाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्ञान में कोई हानि नहीं होती। शरीर पाया था लेकिन आपको शरीर में आया तो फिर मन जाए तो जाने तो, मत जाने तो शरीर। तो यहाँ भी आगे कहते हैं अपने आप हाँ, ये अपना निश्चय दिखना चाहिए। ज्ञान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ज्ञान में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर ये सोच में आता है शरीर ऐसे हो गया, अब मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या जो किया होगा वही होगा, अन्याय तो कुछ होगा नहीं। जो किया है उसके लिए एग्री है, शरीर भुगतेगा। भेदभावी तद्भावी, भेदभावी तद्भावी, ना अभावी तद्भावी, अभावी नहीं, क्योंकि ये ऐसा तब हो सकता है जब आदमी कुछ इच्छा न करे अपनी तरफ से। हाँ, इच्छा नहीं, हम तो पहले से इच्छा करते हैं कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मेरा शरीर स्वस्थ ही रहे, मेरे को एलोपैथी की दवा खाना न है। अभी सोच पक्की नहीं हुई ना, सोच पक्की हो जाएगी तो नहीं होगा। सोच पक्की हो जाए, नहीं ये सोच जो है ना हमारी, यही तुक का कारण है, हमारी कमजोरी। सोच पक्की, शरीर को बनाए रखना चाहता हूँ अपने हिसाब से, तो प्रारब्ध जो किया है उसकी उपेक्षा कर रहा हूँ, लेकिन सोच पक्की हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। अथवा ये बोल सकते कि मिथ्या चीजों में परिवर्तन की आकांक्षा, मिथ्या वस्तुओं में महत्व बुद्धि देती, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो तो मिथ्या है। उनमें बहुत बड़ा भी हो जाए और बहुत छोटा भी हो जाए, शरीर बहुत दिन भी जी जाए, स्वस्थ भी जी ले शरीर, बहुत लोगों का शरीर स्वस्थ है लेकिन उनको आत्मज्ञान नहीं है, वो शरीर का क्या उपयोग है, मान लीजिए, लेकिन और वो शरीर बहुत रोगायमान है लेकिन उसको बोध है, वो उस शरीर के द्वारा वैराग्य को प्राप्त करता है, वो शरीर अच्छा है। इसलिए कुल मिलाकर के दृष्टि जैसी होगी वैसा, तो अनुकूल सोचना चाहिए। तुकाराम महाराज जी की पत्नी बहुत करता था, वो बोलते थे भगवान बहुत अच्छी पत्नी है, ये मेरी, ये हमेशा कमर कस के रखती है, मेरा लगाव ऐसा। वो थे नरसिंह मेहता, उनकी पत्नी अनुकूल थी, एकनाथ जी की पत्नी अनुकूल, तो बोलते थे पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरे को सहयोग करती है साधना में। तुकाराम जी बोलते थे कि बहुत अच्छी पत्नी, दोनों ही अच्छी बोलते थे, एक अनुकूल में एक प्रतिकूल में, वो प्रतिकूल को भी अनुकूल बना देते, जो इनके भजन में कोई बाधा नहीं, भगवान भी बाधा नहीं करते। पहले से हम एग्री हो गए, तो तुकाराम महाराज की पत्नी उनको डांटती रहती थी बहुत। एक बार गन्ना लाए तो बीच में बच्चों को दे दिए, तो एक ही गन्ना उठा के लाए, तो उनकी पत्नी ने भेजा था कि गन्ने ले आना खेत से, एक ही लाए, उन्होंने बाकी तो बच्चों ने लिए, तो उन्होंने वो गन्ना उठाया, एक उसकी पीठ के मारे दो कर दिए उसको, उन्होंने कहा चलो ठीक है अच्छा हुआ, एक आधा आधा बांट लेंगे इतना, समझ रहे। हाँ, एक बहुत बड़ा पहलवान, तो वो धमकी देता था कोई मेरे से पहलवानी करे, उससे कोई नहीं लड़ता था, वो सबको जीत लेता था, बलवान बहुत था। तो एक व्यक्ति था, उसने कहा, उसने चैलेंज कर दिया कि आज मैं गामा पहलवान जैसा कोई पहलवान था और उससे मैं दंगल लड़ूंगा। लोगों
बोला यार मुझसे कैसे लड़ेगा, देखो। तो गया वो पहलवान, पहलवान ने कहा यार चलो ठीक है, कोई तो मिला है, तो पहले मिलता ही नहीं कुछ, तो वो भी बड़ा तैयार होकर के आया। अब जो है हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद में वो बोलता है कि बस वो जो तगड़ा पहलवान था ना, वो बोलता है कि चलो अब लगाओ दाव। उनका दाव क्या लगाओ, तुम लगाओ दाव, हम तो नहीं दाव लगाओ, हम तो खाली खड़े हैं बस, हम कुछ करेंगे तो नहीं। और उनका भी कुछ तुमको भाई ताकत आजमाना पड़ेगी, नहीं तब तो तुमको मैं गिराऊंगा, अब तुम कुछ करते ही नहीं, मैं तुमको सीधे गिरा दूँ। हमला भी तो उसी को होता है ना जो पहले से तैयार हो, मतलब। तो इन्होंने बोला नहीं, हम तो बस खाली सुस्त बैठे रहेंगे बस, अब तुमको जो करना वो करो, मारना हो पीटना हो कुछ जो करना हो करते रहो। उसने उनको कुछ नहीं किया, उनका देखो ये हार गया कि नहीं यार। ऐसे आप अगर पहले भी राजी हैं वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसको ताकत ही मिलती है हमारे ऐसे ऐसे करने से। हम जैसे जैसे मतलब एक्शन देते हैं ना, वैसे वैसे उधर से रिएक्शन हो गया। तो प्रारब्ध एक पहलवान है और उसको हम सत्ता देते हैं तो वो फिर हम पर हावी होता तो यहाँ पर कहते हैं इदम मर्त्यत्व बुद्धि अपाकरण लक्षण जीवन मुक्ति वर्तम नियमन अनुष्ठेयम न भवति। है। ये मर्त्यत्व बुद्धि है ना, उसको हटाने, अपकरण हटाना रूप जो स्वरूप है वह जीवन मुक्ति का व्रत है ना। तो नियम से अनुष्ठान का व्रत नहीं है। नियम से अनुष्ठान करना मतलब मर्त्यत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई, फिर श्रवण करे, फिर मनन करे, फिर निध्यासन करे, ये नियम पूर्वक नहीं है उसमें कोई। आ गए तो उसी समय चिंतन कर दिया, निवृत्त हो गए, है क्या नहीं। मैं मन जिस समय मर्त्यत्व बुद्धि हो गई उसी समय अरे विपरीत भावना कर लिया हमने। जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपके कभी मन में काम क्रोध जो आए नहीं, ये भी नहीं है, ऐसा कोई व्रत लिया हुआ नहीं कि जीवन मुक्ति माने आपके मन में क्रोध ना आए, लोभ ना आए, ईर्ष्या ना आए, आप जीवन मुक्त हैं, ऐसा नहीं। जीवन मुक्ति का मतलब होता है कि मैं हमेशा ही असंग स्वरूप हूँ, ये जो उसका बोध है वो है जीवन मुक्ति। और ये जो आते हैं काम क्रोध आदि, वो तो आपात कभी आ जाते हैं, वो कोई ज्ञान को नष्ट करने वाले नहीं होते हैं। थोड़ा ज्ञान नष्ट तो उससे बिल्कुल होता है, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। अभिभूत जैसा लगता है, अभिभूत जैसे कि ढक गया हो ऐसा लगता है, वो होता है वहीं पे, कहीं जाता नहीं हो गया, मतलब ये होगा उसकी देर के लिए उसको पता नहीं चलता है। हाँ इतना ही ओके। आगे कहते हैं सम्यक ज्ञान भ्रांति ज्ञान निवृत्ति इति अयम वस्तु स्वभाव। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा भ्रांति ज्ञान निवृत्ति हो जाती है, यही वस्तु स्वभाव है। जो हमारा भ्रांति ज्ञान बैठा था वो निवृत्त हो गई सम्यक ज्ञान के द्वारा। हम जैसे वैसे ही है, हम कैसे हैं जैसे हैं वैसे ही है, स्वरूपभूत हैं तो स्वरूपभूत हमारी जैसी वस्तु है उसी प्रकार का स्वरूप ज्ञान हो जाता है। अतः कदाचित मर्त्यत्व बुद्धि उदय भी पुनस्तत्व ज्ञानांतरण तस्य बाध्यत्वमिति भाव। कदाचित किसी किसी काल में मर्त्यत्व बुद्धि उदय होने पर भी पुनः तत्व ज्ञान के बिना भी उस बुद्धि का कैसे हो जाता है, बाद हो जाता है। जब मर्त्यत्व बुद्धि हो गई 1 घंटा 2 घंटा के पश्चात अपने आप शांत हो जाती हो, वो कार्य कर लिया उसने मर्त्यत्व बुद्धि ने, कार्य संपादन हो जाने के पश्चात फिर क्या पुनः वो तो प्रारब्ध से आई थी ना, प्रारब्ध देखा तब उसने अपना काम किया और फिर चला गया तो बस शांत हो गया। द्वार भाटे जैसे समुद्र में आते रहते हैं, ज्यादा है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर भवतु रज्जु सर्पादि स्थले विपरीत ज्ञान निवृत्तौ अपि तत्कार्य कंपादि अनुवृत्ति ही। अब तू हो रज्जु सर्पादि स्थल में विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर भी उसमें जो कार्य कंपादि की अनुवृत्ति देखी जाती है। जिस प्रकार से दृष्टांत कहते हैं प्रकृत दृष्टान्ते 10स्तमसी वाक्य विचार जन ज्ञान हम निवृत्तौ तत्कार्य अनुवृत्ति न उपलब्धता इति आशंका। तो कहते हैं प्रकृत दृष्टांत में कौन से 10स्तमसी, इस दृष्टांत में भी वाक्य के विकार जन ज्ञान के द्वारा भ्रम की निवृत्ति हो जाने पर भी उसमें कार्य की अनुवृत्ति नहीं देखी जाती। ऐसे सर्पाधिक निवृत्ति हो गई, रज्जु में सर्पाधिक निवृत्ति हो जाने के पश्चात भी जिस व्यक्ति ने रस्सी को देख करके सर्प की कल्पना की थी, उसको डर लगा था, तो उसको धड़कन तेज हो जाती रहती थी, धीरे धीरे से उसकी शांति होती है। तो कार्य की अनुवृत्ति देखी जाती, भय की अनुवृत्ति एकाएक ही भय समाप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति को सर्प दिख गया उसी काल में धीरे से शांत होता है। उसी प्रकार जैसे वहां पर रस्सी आदि में देखे गए भ्रांति की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भी
क्या होता है, कंपन होता है व्यक्ति के शरीर में, हृदय में। उसी प्रकार दसमस्तमसी इसी वाक्य में भी विचार के जन्य ज्ञान हो जाने पर भ्रम की निवृत्ति हो गई कि मैं ही दसवां हूँ। फिर वहां पर ये उसका जो कार्य था, हर्ष आदि है, मतलब शोक आदि है, उसकी अनुवृत्ति नहीं होती वहां पर। जैसे वहां पर कंपन आदि की अनुवृत्ति होती है शरीर में, उसी प्रकार दसमस्तमसी आदि के अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर भी उसमें व्यक्ति में कहते हैं तत्कार्य की अनुवृत्ति की उपलब्धि नहीं होती, अतः शोक मोह आदि नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं दसमोपि शिरस्ताड़म रुदन बुद्ध्वा न रोदिति, शिरोवर्णस्तु मासेन सन हि साम्यति नो तदः। तो कहते हैं दसमोपि शिरस्ताड़म रुदन बुद्ध्वा न रोदिति। जब व्यक्ति 10वां व्यक्ति जाता, जब वो तो मर कैसा हो गया था, नदी के पानी में डूब गया था, मतलब उसको भ्रांति हो गई थी, 10वां व्यक्ति डूब गया। तो ऐसे जब तक भ्रांति थी तब तक तो अपने सर को पटक पटक कर रोता था। क्या करता था, सर को पटक पटक कर रोता था। कहते हैं दसमों भी शिरस्ताड़म रुदन बुद्ध्वा न रोदिति। जिस प्रकार से जब उसने 10 व्यक्ति मर गया, इस प्रकार के अज्ञान हो गया था, उस काल में तो वो क्या करता था, अपने सिर को पटक पटक कर रोता था। फिर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि 10वें तुम ही हो, तब उसका जो रोना था, उसका रोना था, वो रोना बंद हो जाता है कि मैं ही 10वां हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। इस प्रकार से रोना तो उसका बंद हो जाता। किंतु जब उसने सर को पटक पटक कर रोया था, तो सर को पटकने से, ताड़ने से जो उसमें घाव हो गए, उसी काल में उसके घाव निवृत्त नहीं होते। क्या होते हैं उसकी घाव, तो कब होते हैं, जब जोर से पटक लिया होगा सर, तो 1-2 महीने में उसको ठीक होंगे, 2-4 दिन में ठीक होंगे। तो कहते हैं सिरो वर्णस्तु मासेन सन ही साम्यति नो तदा। तो सिर का जो घाव है वो तो धीरे शांत होता है, उसी काल में ठीक नहीं होता। उसी प्रकार रस्सी आदि में सर्प देखा जाता है, रस्सी आदि में सर्प के अज्ञान की निवृत्ति हो गई, किंतु व्यक्ति में वो क्या होता है, व्यक्ति में उसकी धड़कन चलती रहती है। उसी प्रकार 10वें व्यक्ति में भी जो सिर पटक कर रोना था उसको, वो सिर पटक कर रोना तो बंद हो जाता उसी काल में, किंतु उसका जो घाव आदि जो लग गया था, वो घाव तो 1-2 महीने के बाद ठीक होते हैं। हिमालय में एक व्यक्ति था, उसने बहुत शिकार किए, 15-20 तो भालू मारे होंगे, बहुत में हिम्मती था। तो वो जा रहा था, एक एल टाइप ऐसा रोड था, मतलब एल शेप में, तो वो यहाँ से जा रहा था और सामने से शेर आ गया, बंदूक भरी हुई थी, कंधे पे लटकी हुई थी, सामने आ गया। शेर बहुत बड़ा था और कभी उसने देखा नहीं था, और वो भी सामने आ गया और बिल्कुल आमने सामने हो गए, थोड़े असला था। अब इसकी तो भालू भी नहीं छोड़ता है बंदूक लगने के बाद, अगर जमीन पे रहे दूर रहना पड़ता है भालू से, नहीं तो गोली लगने के बाद भी मारता है वो। एक को गोली लगने के बाद भी उसका खोपड़ा काट दिया। अच्छा, भालू नहीं, ये तो शेर है, एक गोली से मरना ही नहीं है, मारना जरूर है। इसने कहा क्या करो, इसने तो ऐसा डर गया है, ये उधर ही पेशा हो गई इसको खड़े खड़े। अब इसको एक बात याद आई कि बूढ़े लोग बोलते थे कि यार शेर अगर मिल जाए जंगल में ना तो उसको प्रणाम करना चाहिए, वो कुछ नहीं करता है। तो इसने धीरे धीरे, अब प्रणाम क्या खाक करना है, जैसा प्रणाम होता है वैसा तो होना नहीं है, पूर्ण स्वस्थ तो था नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे ऐसे किया, बस ऐसे थोड़ा झुक करके, थोड़ा ऐसे खड़े खड़े, पूरा सोया भी नहीं। शेर वापस हो गया, हकीकत में शेर ने मुंह मोड़ लिया, वापस हो गया, ये अपना आ गया। तो ये बुढ़ा मुझे बोलता था, अभी मर गया, कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं सोता था, मेरे स्वप्न में अगर शेर आ जाता था तो उधर ही पेशाब हो जाते स्वप्न में। इतना वो महीनों तक बोले वो मेरे अंदर आवेग चला उसका, शेर का। कभी शेर याद आ गया ना तो वो घटना पूरी वैसी की वैसी चित्रित हो जाती थी उसके मन में। क्योंकि शेर भाई वो बोलता था, ऐसे लगता था जैसे भैंस जैसा, बड़ा ऊंचा, अपने से भी ऊंचा, इतना बहुत बड़ा होता है वो, ऐसा लगता है। वो बहुत खतरनाक होता है ना। कितने फीट का होता है बोले, 15 फीट का होता है,
15 या 20 फीट लंबा होता है ऐसा। तो उसको शेर क्यों बोलते हैं, पंचानन क्यों बोलते हैं? पंच माने होता है 50 से बोलते हैं, 50 है ना, 50 से बोलते, 50 माने पंच माने ऐसा होता है विस्तार, और जिसका मुख बहुत बड़ा हो उसको पंचास बोलते हैं। पंचानन भी होते हैं, आनंद में मुखी होता है, मुख बड़ा है तो फिर देख के डर जाएगा। हाँ, इसलिए 50 बोलते हैं। पंचपादिका जो होती है ना, पंचपादिका में पंच करता 5 नहीं, चतुसूत्री होता है, तो 5 में तो वहाँ पंच में विस्तार है, विस्तृत पाद है जिसके, उसको पंचपादिका। तो आवेश कहने मतलब कोई चीज का उसको महीनों तक वो सका था वो सीन, तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे भी जीवन मुक्त हो गए। और जो पहले की जो संस्कार है वो संस्कार का भी अपना रूप दिखा देते हैं कहने को मतलब, उस वजह से कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं दसमो अस्मि इति ज्ञानोदय, दसमो अस्मि इति ज्ञानोदय सति श्रेष्ठ ताड़न पूर्वक रोदन मात्रम निवर्तते ताड़न जन्य व्रणस्तु अनुवर्तते ये वित्तीय। कहते 10वां अस्मि थी, 10वां में उन्हें ऐसा ज्ञान उदय हो जाने पर सिर ताड़न पूर्वक जो सिर को पटक पटक कर रो रहा था वो तो बंद हो जाता है, किंतु ताड़न से उत्पन्न होने वाला जो घाव है वो घाव की अनुवृत्ति होती है। उसी प्रकार शरीर प्रारब्ध का वेग रहता है। तो आगे कहते हैं नन्नो ज्ञान उत्तर काले भी संसार अनुवृत जीवन मुक्त है कुतः पुरुषार्थता इति आशंका। कहते हैं ज्ञान के उत्तर काल में संसार की अनुवृत्ति देखी जाती है, पर जीवन मुक्ति की फिर कैसे पुरुषार्थता कैसे सिद्ध होगी, इति आशंका को लेकर कहते हैं मुक्ति लाभ जन्य हर्षस्य तद दुख आच्छादकस्य सत्वात् पुरुषार्थता इति दृष्टान्तम। कहते हैं मुक्ति लाभ से जन्य होने वाला जो हर्ष है और उसके दुख का आच्छादक है, दुख का आच्छादक है होने से दुख के आच्छादक है मुक्ति लाभ जन हर्ष का, उस मुक्ति के लाभ से उत्पन्न होने वाले हर्ष का और दुख का आच्छादक का विद्यमान होने से पुरुषार्थता होती है। अर्थात दुख से उत्पन्न होने वाला जो है ना, दुख के आच्छादक का है, दुख को वो दुख आच्छादक है, नष्ट कर देता है। ऐसे हर्ष का सत्य होने से पुरुषार्थता सिद्ध होती है। दृष्टांत को लेकर कहते हैं मतलब मुक्ति लाभ जन्य दुख हर्ष की पुरुषार्थ जीवन मुक्ति का अरे लाभ क्या है, यदि ज्ञान हो गए फिर भी अरे संसार की अनुवृत्ति हो रही है, फिर पुरुषार्थता जीवन मुक्ति की पुरुषार्थता क्या होगी। तो कहते हैं तो मुक्ति से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो सुख वहां पर विद्यमान रहता है, दुख का आच्छादक हो जाता है, दुख को ढांक दिया और सुख की अनुभूति वहां पर होती रहती है कि नहीं। सुख की अनुभूति होगी नहीं, दुख तो निवृत्त हो गया, तो दुख को जब निवृत्त हो गया तो सुख अपने आप अनुभव कैसे रहेगा, अभिव्यक्त हो जाएगा। तो वही पुरुषार्थता है। तो कहते हैं 10वां मृत्यु लाभेन ततो जातो हर्षो वर्णव्यताम तिरोधत्ते मुक्ति लाभस्ततः प्रारब्ध दुःखिताम। तो कहते हैं 10वां अमृत्यु लाभ है ना, तो यहाँ पर कहते हैं 10वां व्यक्ति नहीं मरा, इस प्रकार के लाभ से उत्पन्न होने वाला जो हर्ष है वह हर्ष वर्णव्यताम तिरोधत्ते वर्णव्यता को तिरोधान कर देता है, ढक देता है कि नहीं। 10वां व्यक्ति नहीं मरा, इस प्रकार के लाभ से उत्पन्न होने वाला जो हर्ष है वह हर्ष वर्णव्यता को तिरोधान कर देता है। ऐसा जो मुक्ति लाभ है तथा उसी प्रकार से मुक्ति लाभ भी प्रारब्ध दुख को क्या कर देता है, तिरोधान कर देता है। तो जैसे 10वां व्यक्ति नहीं मरा, इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले जो हर्ष है वो वर्णव्यता को भूल जाता है, घाव हुआ उसको उसमें उसका ध्यान नहीं जाता। उसी प्रकार मुक्ति लाभ भी क्या है, प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाले जो दुख को ढक देता है, आवरण तिरोधान कर देता है। तो आगे कहते हैं
जीवन मुक्ति व्रतम न इदम इति उत्तम। जीवन मुक्ति का यह व्रत नहीं है। यदि ये अरे क्या होया, मैं शरीर हूँ, मैं दुखी हूँ सुखी, इस प्रकार का यदि आ गया तो उसके लिए वह श्रवण आदि फिर अथवा कोई उसका चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। यदि मन वो आ गया तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध का वेग आते ही वो प्रारब्ध का वेग होगा, इसके पश्चात क्या हो जाता है, फिर अपने आप स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जब तक प्रारब्ध का वेग है तब तक प्रारब्ध के वेग के अनुसार बह जाता है। जैसे जल में अरे पानी, जल पानी में क्या रहता है, जैसे तिनका अपने प्रारब्ध वेग से बह जाता है, जब किनारा आया तो लग जाता है, कहीं जहाँ समा आया तो वहाँ अपने आप किनारे में लग जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति जीवन जी ज्ञानी पुरुष ही प्रारब्ध के अनुसार उसमें मतद बुद्धि आ जाती है। तो मतद बुद्धि हो जाने के पश्चात पुनः श्रवण आदि की आवश्यकता उसको नहीं रहती। तो उसी प्रकार कहते हैं ननु जीवन मुक्ति व्रतम न इदम इति उक्त जो कहा गया, तत्र व्रत अभावे किम आयतम, व्रत के अभाव होने पर क्या प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो कहते हैं इत्या वृत्ता भावाद्यताध्यासा तथा भूयो विविच्यताम रस सेवी दिने भुंक्ते भूयो भूयो यथा ततः। कहते हैं जीवन मुक्ति का है ना, जीवन मुक्ति के व्रत का अभाव होने से यदा अध्यास होता है, जिस प्रकार से अध्यास होता है तथा उसी प्रकार भूयो विवेच्यता, उसी काल में कहते हैं व्रत आदि का भाव होने से यदा जिस काल में अध्यास उसको होता है, कौन सा, मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ भोगता हूँ, इस प्रकार का जब अध्यास हो भी गया, कहते हैं तदा उसी काल में भूयो विविच्यता, अपने को पृथक जान ले। उसी काल में क्या कर ले, अपने आप को पृथक कर ले। भूयो पुनः कहते हैं रस सेवी दिने भूंगते भूयो भूयो यथा तथा, जैसे रस का सेवी है व्यक्ति प्रतिदिन भूख की निवृत्ति के लिए भोजन करता है, जिस प्रकार आज उसी प्रकार अगले दिन भी वो खाता है, हर दिन खाता रहता है भूख की निवृत्ति के लिए, जैसे प्रतिदिन वो खाता है। उसी प्रकार व्यक्ति को यदि मतद बुद्धि बीच बीच में आ भी गई ज्ञानी को, तो भूयो भूयो क्या उसी प्रकार से उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको निध्यासन कर लेना चाहिए, आत्म चिंतन कर लेना चाहिए, अपने को पृथक जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं पुनः पुनर्विचार करने सदृष्टान्तम, पुनः विचार करने में दृष्टांत को कहते हैं। यथा रस सेवी नरहा एकस्मिन् काले एकस्मिन् एव दिने क्षुधाबाध परिहाराय पुनर्भुंक्ते तद्वत् अध्यात्म निवृत्ति पुनर्विवेक क्रियताम इत्यर्थ। कहते हैं जैसे रस सेवी मनुष्य एक दिन से अपनी क्षुधा की बाध करने के लिए, निवृत्ति करने के लिए, बाधा का परिहार करने के लिए पुनर्भुंक्ते बार बार भोजन करता है, खाता है, तद्वत उसी प्रकार अध्यास निवृत्ति के लिए पुनर्विवेक कर लेना चाहिए, अर्थात अपने को शरीर से पृथक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं ज्ञानेन अनिवृत्तस्य प्रारब्ध कर्म फलस्य केन तरहि निवृत्ति इति आशंका। बोला ज्ञान के द्वारा भी प्रारब्ध कर्म का फल का निवृत्ति नहीं होती, फिर किस प्रकार से तरहि निवृत्ति, प्रारब्ध कर्म के फल की निवृत्ति होगी, इति आशंका को लेकर कहते हैं ताड़न जन्य वर्णस्य औषधन एव भोगेन एव निवृत्ति इत्या। कहते ताड़न जन्य वर्ण का औषध के द्वारा जैसे निवृत्ति होती है, उसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों का भी भोग के द्वारा ही निवृत्ति होती है। तो कहते हैं संयत्योषधेनायं दस्म स्वं वर्णं यथा भोगेन संयत्वेतत् प्रारब्धं मुच्यते तदा। कहते हैं जैसे दसवें व्यक्ति को जो घाव हो गया था, दसवें व्यक्ति को जो घाव व्रण हो गया था, वह व्रण कहते हैं समयति औषधन सेवन, औषध के सेवन से उसका व्रण का घाव नष्ट होता है, शांत हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी का भी जो प्रारब्ध कर्म का भोग है, वो भोग के द्वारा ही समयन करके, नष्ट करके, समाप्त करके
और फिर प्रारब्ध कर्म से क्या हो जाता है, फिर वो मुक्त हो जाता है। उसने भोग भोग लिया, प्रारब्ध कर्मों को भोग भोग लिया, भोगने के पश्चात प्रारब्ध कर्म समाप्त है उसके हो जाते हैं। जैसे व्रण को नष्ट करने के लिए औषध के द्वारा औषध खा ली उसने, लेप लगा लिया, तो लेप लगाने से उसकी व्रण घाव नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति का, ज्ञानी का भोग भोगने के पश्चात प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो अब आगे कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ताख्ये ओवे इमे अवस्थे जीव गए ब्रूते। यहाँ पर कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ताख्य, ये दोनों, एक तो अप्रोक्ष ज्ञान हो गए और शोक निवृत्ति नामक है, ये वे दोनों अवस्था कैसी है, जीव की है। एक तो अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नामक ये दोनों अवस्थाएं वे एक कौन की, जीव की कही गई हैं। कहाँ पर कही है, कि आत्मानम चेत विजानीयात, आत्मा को यदि जान लेता है तो शोक से मुक्त हो जाता है और अप्रोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो गई और शोक से निवृत्ति हो जाती है। ये दोनों अवस्था कैसे हैं, जीव की कही गई थी। इति इस प्रकार से श्रुति अन्य श्लोक के द्वारा कहती है। तो इस प्रकार से श्रुति के श्लोक के द्वारा वहां पर कही गए हैं। तो आगे कहते हैं आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मिति पुरुष किमिच्छन कस्य काम शरीरम अनुसंजरेत। आत्मानम, यदि आत्मा को जान लेता है, यदि आत्मा को इसने जान लिया, अयम अस्मिति पुरुष है, पुरुष मैं ही हूँ, पूर्णातिथि पुरुष, आत्मा कौन वो, पुरुष पूर्ण कौन वो, मैं ही हूँ। अपने स्वरूप को जान लिया जिस साधक ने, ज्ञानी ने, तो पूर्ण हो जाता है। फिर जब पूर्ण हो गया, अपने आप में अपने स्वरूप को जान लेने के पश्चात वो ज्ञानी कैसे हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जब पूर्ण हो गया तो फिर कहता है कि मिच्छन कस्य काम शरीर मनु संजरे, मेरे भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, फिर मैं किस कामना के लिए किस दूसरे की इच्छा करूं। मेरे ना तो मेरे शरीर में कोई इच्छा है, ना कामना है, न मेरे से कोई भिन्न है। इस प्रकार से यहाँ पर ये श्रुति कहती है, कहते हैं इति अस्मिन मंत्र, इस मंत्र में अब परोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ताख्ये जीव अवस्थे दो अभिहिते इति युक्तम। कहते हैं इति अस्मिन मंत्र, इस मंत्र में अप्रोक्ष ज्ञान है ना, इति अस्मिन, इस मंत्र में अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ताख्य जो जीव की अवस्था कही गई है, एक तो अप्रोक्ष ज्ञान है और दूसरी शोक की निवृत्ति नामक जो जीव की अवस्था कही गई है, अभी से कही गई है उत्तम। उस कहते हैं इदानी, वर्तमान काल में तद अविधान सूचिता जीव से सप्तमी तृप्ति लक्षण अवस्था वृत्त अनुकीर्तन पूर्वक वक्तुम आरभते। तो इदानी वर्तमान काल में उन्हीं अवस्थाओं के अविधान को सूचित करते हुए जीव की जो सातवीं अवस्था है, तृप्ति लक्षण वाली अवस्था, तृप्ति लक्षण वाली जो अवस्था है, उस अवस्था को, अवस्था रूप वृत्त को अनुकीर्तन पूर्वक वस्तु को आरंभ करते हैं किमिच्छन के द्वारा। कहते हैं किमिच्छन्निति वाक्योक्ता शोक मोक्ष उदीरिता आवासस्य ह्यवस्थैषा षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी। कहते हैं किमिच्छन इति वाक से उत्पन्न होने वाली शोक से मोक्ष की जो अवस्था कही गई है, किमिच्छन कस्य कामा, इस वाक से उत्पन्न होने वाली जो शोक से मोक्ष, शोक से मुक्ति रूप जो अवस्था कही गई है, वह अवस्था आवास से ही अवस्था, ऐसी षष्ठी आवास की, चिदावास की ये अवस्था है। छठी जो अवस्था है चिदावास की है। सप्तवी तृप्ति तो सप्तमी, और सातवीं अवस्था कौन सी है, तृप्ति नामक है। छठी तो कैसी, शोक से मोक्ष की अवस्था, और सातवीं है तृप्ति नामक अवस्था कही गई है। वो भी किसकी है, आवास की है, आत्मा की नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं किमिच्छन वाक्य लिया, कहते किमिच्छन इति उत्तरार्धन अभी हेतो या शोक मोक्ष स एतावता ग्रंथ संदर्भेण उदीरिता अभिता। किमिच्छन इस वाक्य के द्वारा, इति उत्तरार्ध के द्वारा अभित जो शोक से मोक्ष कहा गया है, वह शोक से मोक्ष एतावता, इतने ग्रंथ, एतावता ग्रंथ संदर्भेण, इतने ग्रंथ के संदर्भ के द्वारा उदीरिता यानी कही गई है। कौन सी, तृप्ति किमिच्छन के द्वारा, किसकी इच्छा से लेकर के व्यक्ति कर्म करेगा, अपने शरीर को संतप्त करेगा। शोक से मोक्ष
किम इच्छन इस वाक्य के द्वारा सुख से मोक्ष नामक अवस्था, सुख से मोक्ष, सुख से मुक्ति नाम की जो अवस्था किम इच्छन शब्द के द्वारा कही गई है, सुख से मुक्ति हो जाएगी किम इच्छन शब्द के द्वारा कही गई है। क्या सुख से मुक्ति एतावत ग्रंथ संदर्भ के द्वारा कही गई है। कहते हैं ऐसा अज्ञान आवृत्ति तद विक्षेप परोक्ष ही अप्रोक्ष मति शोक मोक्ष से तृप्ति निरंकुशा। इस श्लोक में कही गई है अज्ञान आवृत्ति, अज्ञान आवृत्ति, अज्ञान की आवृत्ति, अज्ञान और आवरण और तो उसका विक्षेप, अज्ञान रूप आवरण और अज्ञान का आवरण होगा और उसका विक्षेप और परोक्ष ज्ञान और क्या है अप्रोक्ष ज्ञान और शोक और मोक्ष, शोक से मोक्ष और तृप्ति, और तृप्ति कैसी निरंकुशा, ये तृप्ति हो गई। सात अवस्था ये चिदाभास की वर्णन यहाँ पर की थी, कही थी। प्रश्न उपनिषद में 7वें प्रकरण के 33वां श्लोक में कहते अनेन इति अनेन श्लोकेन अवितासु सप्तसु जीव अवस्थासु षष्ठी थी। कहते इस श्लोक के द्वारा कही गई 7 अवस्था में जीव की अवस्था जी छठी कही गई है, शोक से मोक्ष। अब 7वीं को कहते हैं कि सप्तमी व्याख्यात थी, 7वीं अवस्था पर व्याख्यान कर दिया, सप्तमी व्याख्यान होने से इति शेषा। कहते हैं ये 7वीं है ना, आवास से ही अवस्था ऐसे षष्ठी और तृप्ति सप्तमी, आवास की ही छठी अवस्था और 7वीं तृप्ति नामक है। तो कहते हैं तो सप्तमी की तो व्याख्यान कर दिया, छठी को यहाँ पर बोल दिया, सप्तमी का था पहले व्याख्यान कर दिया, सप्तमी को पहले व्याख्यान कर दिया और अब करते हैं आगे करते हैं व्याख्यान, सप्तमी आगे भी करते हैं कुछ और पहले ही व्याख्यान कर दिया। तो आगे कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान जन्य तृप्ति निरंकुशत्वम प्रतियोगी प्रदर्शन पूर्वकम प्रति जानिते। कहते हैं प्रदर्शन पुरासरम। कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान से उत्पन्न होने वाली, अप्रोक्ष ज्ञान जन्य तृप्ति, अप्रोक्ष ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तृप्ति है, उस तृप्ति कैसे निरंकुशत्वम, निरंकुश है, अंकुश से रहित है। निरंकुश जो तृप्ति है वह प्रतियोगी प्रदर्शन पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं, उसको बदलाते हैं। प्रतियोगी प्रदर्शन पूर्वक, प्रतियोगी पूर्वक उस सप्तमी अवस्था को 7वीं निरंकुश तृप्ति को बदलाते हैं, बदलाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। सांकुश रहते तो कहते हैं सांकुश विषय तृप्ति रीहम तृप्ति निरंकुश कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तिमित्येव तृप्यति। कहते सांकुशा विषय ही तृप्ति, विषयों के द्वारा होने वाली तृप्ति कैसी होती है, सांकुश कहलाती है। किंतु यह जो तृप्ति है निरंकुश है, कोई विषय उसमें नहीं है, या तो सारे विषय उसको प्राप्त हो गए अथवा कोई विषय उसमें नहीं है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। तो कोई से उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है, किसी क्या करेगा, कोई आकांक्षा नहीं है किसी को, उसको कोई भी आकांक्षा नहीं, इसलिए सारी तृप्ति उसको हो गई और निरंकुश हो जाएगी। स्वरूप में वहां पर कोई उसकी आकांक्षा नहीं थी, उसको उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु दिखती नहीं है, इसलिए निरंकुश हो जाती है ना। जो आपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं देखी तो जैसी वो अवस्था कहलाती वो निरंकुश कहलाती। जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सुख की अनुभूति होती है, हमारे पास सारे सुख हैं तो उससे होने वाले जो सुख है वो कैसा होता है, निरंकुश कहलाता है। अथवा सारे पदार्थ हमारे पास हो गए तो सुख प्राप्त, सुखी प्राप्त तृप्ति हो गई, सारे पदार्थों को भोग लेने से जो तृप्ति होगी वो निरंकुश कहलाए। अथवा सारे पदार्थ का अभाव ही हो गया, सारे पदार्थों का अभाव हो गया, अब कुछ है ही नहीं है, मेरे से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, तो ये उससे होने वाला जो हर्ष है, वो तृप्ति है, वो सबसे उत्पन्न श्रेष्ठ कहलाती है और निरंकुश कहलाती है। आत्मस्वरूप की जो तृप्ति वो निरंकुश कहलाती है। और विषयों से उत्पन्न होने वाली तृप्ति कैसी होती है, सांकुश है। क्योंकि आज कुछ मिला, कुछ नहीं मिले हमको, कुछ मिले, कुछ आगे जो मिलने थे वो नष्ट हो गए। भोग करने के लिए हम चले, भोग करने के लिए इससे चलने, भोग करने के लिए जब हम जाएंगे उसी काल में वो नष्ट हो गए।
तो क्या होगा, दुखी हो जाएंगे। तो कुछ हमको तृप्ति मिली, कुछ तृप्ति नहीं मिली। तो विशेष उत्पन्न होने वाली जो तृप्ति है वह तो कैसी होती है, सांकुश कहलाती है। किंतु विषयों से रहित होकर के स्वरूपभूत तृप्ति कैसी होती है, निरंकुश कहलाती है। कहते हैं कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इति एवं तृप्ति। जो कार्य करने योग्य थे वो कर लिए, जो कार्य करने योग्य थे वो कर लिए, जो प्राप्त करने के योग्य थे वो प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से जो होने वाली तृप्ति है निरंकुश कहलाती है। अब करने की जरूरत नहीं, जो कार्य करने के लिए थे वो कर लिए, अब करने की जरूरत नहीं है। जो प्राप्त करने के लिए पदार्थ था वो प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं विषय लाभ जन्य हास तृप्तिर विषयांतर कामनाया कुंठितत्वात् सांकुशत्वम। कहते हैं विषय के लाभ से उत्पन्न होने वाली तृप्ति का विषयांतर कामना से कुंठित हो जाने से सांकुशत्व कहलाती है। अस्यास्तु तद अभावात निरंकुशत्व। किंतु जो दूसरी तृप्ति है निरंकुश है वह उसका अभाव होते हैं, विषयांतर का अभाव होने से निरंकुशत्व कहलाती है। दूसरी तृप्ति कैसे निरंकुश कहलाती है, क्योंकि उससे भिन्न कोई विषयांतर है ही नहीं है, आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है नहीं जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा करें। उसी को दिखलाते हैं कृत कृत्यम प्राप्त प्राप्तम। तो आगे कहते हैं कृतकृत्यत्वम एव उपपादयति। एक कृतकृत्यत्व को ही उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके दिखलाते हैं। कहते हैं एहि कामुष्य के ब्रात सिद्ध ही मुक्तेश्च सिद्धये। बहुकृत्यम पुरा स्या भूत तद सर्व मधुना कृतम। कहते हैं एक श्लोक और रामोष्ण वृत्ति की सिद्धि के लिए और मुक्ति की सिद्धि के लिए बहुकृत्यम पुरा अस्य अभूत। कहते हैं एक यही मतलब इसी लोक के लिए, एक लोक के लिए और आमुष्य परलोक के लिए, इस लोक के लिए और परलोक के लिए, व्रत की सिद्धि के लिए और मुक्ति की सिद्धि के लिए हमने बहुत पहले पूर्व काल में और इस काल में भी बहुत से कर्म किए थे, और से कर्म किए थे इस लोक की प्राप्ति के लिए और परलोक के फल के प्राप्त करने के लिए, व्रतों की सिद्धि के लिए, लोक की सिद्धि के लिए और मुक्ति की सिद्धि के लिए बहुत से कृत्य हमने करने हुए जो कार्य थे बहुत से पूरा आशित अस्य इसके ना थे, अशुभ अस्य यानी इसके साधक के ज्ञानी के अभूत थे, किसके थे बहुत कृत्य पूरा करने हुए जो कृत्य थे वो पूर्व काल में उसने बहुत किए थे, पूर्व काल में उसने बहुत किए। इस लोक की सिद्धि के लिए और मुक्ति की सिद्धि के लिए उसने उसके कर्म ऐसे बहुत कृत्य थे। तो उस कृत्य जो थे तो अब करने की जरूरत नहीं, अब उसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो अपरोक्ष ज्ञान होने के पश्चात अब उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। तो कहते हैं तत् सर्वम अधुना कृतम। जो करने योग्य थे और जो किए जाने थे वो सारे अब कर लिए गए हैं। कहते हैं सर्वम अधुना कृतम तत् सर्वम अधुना कृतम। वे सारे अब क्या हो गए, कृत हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अब उसने अपरोक्ष ज्ञान को पा लिया, अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। किंतु जब तक नहीं जाना था तब तक तो करता रहता था। कहते हैं अस्य विदुषस्य तत्व ज्ञान उदयात पूर्वम यह लोके इष्ट प्राप्त अनिष्ट निवृत्त च कृषि वाणिज्यादिकम स्वर्गादि सिद्ध योग उपासनादिकम मोक्ष साधन ज्ञान सिद्ध श्रवणादिकम च इति बहुविधम कर्तव्यम आसीत। कहते हैं अस्य इस विद्वान के तत्व ज्ञान के उदय से पहले, तत्व ज्ञान के उदय से पहले इस विद्वान के पूर्वम यह लोक में पूर्व के लोक में ये इसी अस्मिन लोक में इष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए कृषि वाणिज्य आदिकम कर्म किए थे, है ना, और स्वर्ग की सिद्धि के लिए योगोपासना आदि कर्म किए थे, स्वर्ग की सिद्धि के लिए कर्म किए थे और योग है उपासना आदि की स्वर्ग सिद्धि के लिए किए थे।
और यहाँ के लोगों की इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए कृषि वाणिज्य आदि कृषि या वाणिज्य आदि कर्म किए थे सुख की प्राप्ति के लिए। वो कहते हैं मोक्ष साधन ज्ञान सिद्ध है श्रवणादिकम चाहिए। और मोक्ष साधन जो ज्ञान की मोक्ष का साधन कौन है? ज्ञान। उस ज्ञान की सिद्धि के लिए उसने श्रवण आदि भी किए थे। बहुविधम कर्तव्य आसित बहुत प्रकार से उसने कर्म पहले किए थे। इदान किंतु कहते हैं इदानीम तो सांसारिक फल इच्छा अभावात ब्रह्मानंद साक्षात्कार सिद्धत्वा तत्सर्वम कृषि यागादि याग श्रवणादिकम कृतम कृत प्रायम अभूत। तो कहते हैं किंतु इदानी वर्तमान काल में संसार फल की इच्छा का अभाव हो जाने से, सांसारिक इच्छा के फल का अभाव हो जाने से ब्रह्मानंद साक्षात्कार उसका हो गया। ब्रह्मानंद की साक्षात्कार है, ब्रह्मानंद के साक्षात्कार का सिद्ध हो जाने से तत्सर्वम जितना भी कुछ कार्य था, कृषि है, याग है, श्रवणादिक है, जितना भी जो कार्य था वह कृतम कृत प्राय हो गया, मान लो करने के समान हो गया, अब करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अतः परम अनुष्ठेयत्व अभावात, इससे और श्रेष्ठ है अनुष्ठान करने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा से श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु नहीं। जब आत्मा ही प्राप्त हो गई फिर दूसरी वस्तु की आकांक्षा उसको नहीं रहती। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरे एक पार में तो सृष्टि समाई है, तीन पार तो मेरे कैसे हैं? अमृत स्वरूप ही है। मेरी इतनी ब्रह्मांड समाया हुआ है भाई, एक आत्मा के एक पार में है, मेरे एक अंश में स्थित है। मेरे समान तो यही जगत भी मेरे समान नहीं है, तो उससे और आगे क्या कहना है क्या? नहीं, कोई भी मेरे समान नहीं है, तो उसके और आगे कहने की बात नहीं है। गीता में कहा था ना, कहीं 2-3 जगह कहा है, विष्टभ्य मदम कृष्णम एकांश भूतम जगत, मेरे एक अंश में जगत स्थित है। और सारा अंश कैसा भगवान का अमृत स्वरूप है। एक अंश में भगवान का संपूर्ण जगत स्थित है और सारा अंश उसका अमृत स्वरूप है। तो और दूसरी बात कहते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है, पर और मेरे समान कोई नहीं है, ऐसी बात कहते हैं। तो आगे कहते हैं एवं कृतकृत्यत्वम उत्पाद्य, इस प्रकार से कृतकृत्यत्व को पालन करके कहते हैं तत्फल भूताम तृप्तिम दर्शति, उसकी फलभूत जो तृप्ति है उसको दिखलाते हैं तद एतत् के द्वारा। कहते हैं तद एतत् कृतकृत्यत्वम प्रतियोगी पुरःसरम अनुसंधत देवायम एवं तृप्यति नित्यसा। तद एतत् कृतकृत्यत्वम, वह कृतकृत्य हो जाता है। कौन? जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। प्रतियोगी पुरःसरम पूर्वक, जिसने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया वो कृतकृत्य नहीं होता, किंतु ये आत्मा का साक्षात्कार करने वाला कृतकृत्य हो जाता है। अनुसंधत एवं, अनुसंधान करता हुआ है ना, एवं अयम तृप्ति है ही नित्य 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 से नित्य प्रकार से नित्य ही तृप्ति है, नित्य तृप्ति है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। अब उसको कार्य करने की आवश्यकता, जिसने आत्मा का अनुसंधान कर लिया, आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, फिर उसको नित्य तृप्ति की अनुभूति हो जाती है। उसको कुछ तृप्ति हुई कुछ तृप्ति नहीं हुई ऐसी अनुभूति उसको नहीं, तो हमेशा नित्य ही तृप्त बना रहता है। कहते हैं प्रतियोगी पुरःसरम, प्रतियोगी अनुसंधान पूर्वकम यथा भक्ति, प्रतियोगी पुरःसरम है प्रतियोगी अनुसंधान पूर्वकम, प्रतियोगी के अनुसंधान पूर्वक कैसे हो गया? मतलब जिसने आत्मा का ज्ञान नहीं जाना उसको नित्य तृप्ति नहीं होती, और जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया उसको नित्य तृप्ति होती है। कहते प्रतियोगी पूर्वक, प्रतियोगी पुरःसरम प्रतियोगी अनुसंधान पूर्वक यथा भक्ति, जिस प्रकार से होता है। ऐसे व्यक्ति की एक के व्यक्ति के पास 100 रुपये, एक के 1000 के पास है, एक के पास 100 रुपये, एक के पास 1000 रुपये है, तो 100 रुपये वाला दुखी रहेगा और 1000 वाला सुखी रहेगा। उसी में भी जिसके पास करोड़ रुपए हैं वो तो सुखी है, और जिसके पास 1000 रुपये हैं वो दुखी है। तो इसके एक ऐसा प्रतियोगी अनुसंधान पूर्वक ऐसा जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से एवं बक्षमाण प्रकार के द्वारा सर्वदा तृप्त रहता है।
ये आत्मा जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया वो हमेशा कैसे रहता है, सर्वदा तृप्त रहता है, उसको कोई आकांक्षा नहीं रहती। किंतु जो जिसने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया वो व्यक्ति एक कामना पूरी करती है, दूसरी कामना उसको लग जाती है, हो जाती है क्या नहीं। तो आगे कहते हैं तदेव अनुसंधान प्रपंचति, उसी अनुसंधान को ही विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं, कहते हैं। तो कहते हैं दुखिनोज्ञ संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्णो हम संसरामि किमिच्छया। कहते हैं ये दुखी व्यक्ति हैं, अज्ञानी है, वे अपनी कामना के अनुसार पुत्र है, पत्नी आदि की अपेक्षा से लेकर के संसार में संस्करण करते रहते हैं, संसार में उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। दुखी अज्ञानी व्यक्ति ही पुत्र आदि की अपेक्षा को लेकर के ही पुत्र आदि ईष्णा को लेकर के ही संसार में संस्करण कर देता है, अतः उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। किंतु कहते हैं हम परमानंद पूर्ण, मैं तो कैसे परमानंद रूप से पूर्ण हो गया, फिर किसी इच्छा से मैं संस्करण करूंगा अर्थात संसार को प्राप्त होऊंगा। मैं तो पूर्ण हो गया, जब पूर्ण हो गया तो फिर मेरी गति संसार में जाने की गति नहीं है, अतः पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं कृतकृततया तृप्त प्राप्त या पुनः कृतकृत हो जाने से तृप्त हो गया, है ना। कृतकृततया रूप से वो तृप्त हो गया, और कहते हैं और प्राप्त से पुनः कृतकृत हो गया और कृतकृत लेकर के तृप्त हो गया, और प्राप्त रूप से भी तृप्त हो गया। अब कार्य करने से कृतकृत हो गया, अब करने की इच्छा नहीं हो, तृप्त का प्राप्त रूप से भी कैसे हो गया, तृप्त हो गया। अब प्राप्त करने की उसको इच्छा नहीं है, कोई वस्तु उससे बची हो तो प्राप्त करने की इच्छा करे, और वस्तु नहीं बची तो प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृतकृत रूप से और प्राप्त रूप से पुनः वो तृप्त हो जाता है। तो यदि अतः प्राक्तनयन ग्रंथ, पूर्व के ग्रंथ के द्वारा 58 नहीं आगे के श्लोक में कहेंगे, सगद्वेग का 58वां श्लोक, इस श्लोक के द्वारा ग्रंथ के द्वारा कहा गया है। तो तत्र तावद ऐहिक सुखार्थिभ्यो विलक्षण स्वस्य दर्शति, तत्र वहाँ पर तावद ऐहिक सुखार्थियों से विलक्षण स्व के दर्शलाते हैं। सुखार्थियों से विलक्षण का स्व का विलक्षण दिखलाते हैं। जो सुखार्थी होते हैं और जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी रूप सुखी है, और जो विषयों के द्वारा होने वाला जो सुखी है वो भिन्न है। विषयों से सुख होने, विषयों के द्वारा जो सुखी होता है वो तो कुछ काल के लिए सुखी होता है, हमेशा के लिए सुखी नहीं रहता। किंतु आत्मज्ञान जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वो तो हमेशा सुखी ही बना रहता है, निरंकुश सुख रहता है, उसको अंकुश वाला नहीं रहता। किंतु इनको सुख कैसे रहता है, सांकुश रहता है, सांकुश बना रहता है। तो आगे कहते हैं तो कहते हैं स्वर्गादि अर्थम कर्मनिष्ठात्रिभ्यो विलक्षणम अह। स्वर्गार्थियों के साथ स्वर्गार्थियों से स्वर्गादि जो कर्मनिष्ठार्थियों से इस आत्म साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी की विलक्षणता को दिखलाते हैं। स्वर्गार्थी तो कर्मानुष्ठान करते रहते हैं, स्वर्ग को चाहने वाले, स्वर्ग फल को चाहने वाले व्यक्ति तो कर्मों का ही अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु ये कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता। ये एवं स्वर्गार्थी व्यक्तियों से, स्वर्ग जाने वाले व्यक्तियों से, कर्मानुष्ठान करने वाले व्यक्तियों से, साधकों से, कर्मियों से ये आत्मज्ञानी पुरुष कैसे विलक्षण है। तो उनको दोनों विलक्षणता को दिखलाते हैं। तो कहते हैं अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयासव सर्वलोकात्मकः कस्माद् अनुतिष्ठामि किं कथम्। कहते हैं परलोक जाने की इच्छा से जो कर्म का अनुष्ठान करते रहे अज्ञानी लोग,
जो अज्ञानी लोग कर्म परलोक की इच्छा से हमेशा वो क्या करते हैं ना, कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, तो वो भली करते रहे। किंतु कहते हैं सर्वलोकात्मकम कस्माद अनुष्ठामी किम कथम, मैं तो सर्वलोक स्वरूपात्मक हो गया, मैं जो आत्मज्ञानी हो गया, तो आत्मज्ञानी हो जाने, आत्मा का साक्षात्कार कर लेने से आत्मा सब व्यापक है, सभी जगह गई हुई है, तो सभी जगह जाने के कारण मैं तो कैसे होगा, सभी में अंतर करता हूँ। सारी ऐसी कोई वस्तु नहीं, जगह नहीं, लोग नहीं जहाँ पर मैं न हूँ, तो मैं सर्वलोक स्वरूपात्मक हो जाने के कारण मैं किस हेतु से परलोक जाने के लिए कर्म आदि को अनुष्ठान में करूँगा, किस हेतु से, किस लिए, किस प्रकार से, किस कारण से, है ना। किम भावन कैन भावन कथम भावेद, किस प्रकार से क्यों करूँ और किस लिए करूँ। अर्थात मुझसे बिन कोई है नहीं, मैं सर्वलोक स्वरूपात्मक हूँ, संपूर्ण लोकों में मैं सारे शरीर में विद्यमान हूँ और सारे लोकों में मैं विद्यमान हूँ। तो कहते हैं ननु स्वार्थ प्रवृत्ति अभावे भी परार्थ प्रवृत्ति किम न स्यात् इति आशंका आदि अधिकार अभावात सा भी नास्ति। कुछ पक्षी यहाँ पर कहते हैं जैसे स्वार्थ की बहुत से व्यक्ति में एक गुण होता है, व्यक्ति अपने लिए नहीं चाहता, बहुत से व्यक्ति अपने लिए नहीं चाहते किंतु दूसरों के लिए चाहते हैं। जैसे समाज सुधारक होते नहीं होते, तो समाज जो सुधारक होते हैं वे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहते किंतु समाज कल्याण करने के लिए वो हमेशा प्रवृत्त रहते रहे, है कि नहीं। ऐसे हम करेंगे उनके लिए करते हैं, उनके लिए हम करेंगे, उनके लिए हम करेंगे, वो सुखी रहें, ऐसे वे उनके सुखी के लिए व्यक्ति स्वयं परेशान होता रहता है। तो जैसे समाज सुधारक दूसरे के लिए कर्म करता रहता है, उसी प्रकार ये भी क्यों नहीं करता। कहता स्वार्थ के स्व के प्रवृत्ति का अभाव हो जाने पर ही परार्थ प्रवृत्ति क्यों न चार, पर के लिए प्रवृत्ति क्यों ना हो, दूसरे के लिए, इति आशंका को लेकर कहते अधिकार अभाव, अधिकार का अभाव होने से साहब वह भी परार्थ प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। तो कहते हैं व्याचक्षताम ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा एत्राधिकारिणो में तु नाधिकारो क्रियत्ततः। कहते हैं ते वे ही लोग व्याख्यान करें जो उनको शास्त्र में अधिकार है, वही लोग शास्त्रों को अध्ययन करें, व्याख्यान करें, वेदान अध्यापयन्तु वा, शास्त्रों को व्याख्यान करें अथवा वेदों को पढ़ाएं, है ना, अध्यापयन्तु पढ़ाएं, वेदों को पढ़ाएं तो शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों का व्याख्यान करें, वेदों को पढ़ाएं या तो पढ़ें, वेदों को पढ़ाएं अथवा पढ़ाएं, और शास्त्रों को व्याख्यान करें या तो वाचें। ये अधिकारी जो अधिकारी हैं वे ही वेदों को पढ़ें और वेदों को पढ़ाएं और शास्त्रों को पढ़ें और शास्त्रों को पढ़ाएं, शास्त्रों का व्याख्यान करें। किंतु मैं ना अधिकारो, किंतु मेरे तो अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार होता, अक्रियतः, मैं अक्रिय होने से। आत्मा कैसी है, आत्मा अक्रिय होने से मेरा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार ना होने से मैं ना तो अध्ययन की जरूरत है मेरे को, ना शास्त्रों का अध्ययन की जरूरत है, ना पढ़ाने की जरूरत है, ना पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूँ। जैसे है ना, जिसको अपने संस्कार नहीं हुआ उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहता, उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं मैं अक्रिय हूँ, अक्रिय होने के कारण मेरा अधिकार नहीं है। तो आगे कहते हैं ननु शोधे वर्णातम भिक्षाटनादिकम परलोक स्नानादिकम च भवतः क्रियमाण उपलभ्यते अतो अक्रियत्वम असिद्धम इति आशंक्य तदपि स्वदृष्ट्या नैवास्ति किंतु अन्यरेव कल्पितम इति। तो कहते हैं पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं ननु स्वदेह के वर्णन के लिए, स्वदेह को भरण करने के लिए भिक्षाटनादिकम, भिक्षाटन को जाता है अपने पेट भरने के लिए, ज्ञानी भी भूख निवृत्ति करने के लिए भिक्षाटन देखा जाता है, भिक्षा मांगने के लिए घरों में जाता है नहीं। तो स्वदेह के वर्ण करने के लिए भिक्षाटनादिकम देखे जाते हैं, और परलोक के लिए स्नानादिकम देखे जाते हैं। परलोक के लिए क्या करते, स्नान आदि करता है। जैसे ज्ञानी हो गए तो वो स्नान नहीं करेगा ऐसी बात तो नहीं है। ज्ञानी हो गए तो भूख लगी है तो भोजन मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए नहीं जाएगा ऐसी बात तो नहीं। और ज्ञानी हो गया तो सोते ही रहे,
होता ही रहे, स्नान आदि ना करें ऐसी बात भी नहीं है। स्नान भी करता है, ज्ञान देखते हैं कि ज्ञानी भी स्नान करता है और भोजन भिक्षा मांगने के लिए जाता है। कहते हैं ननु शोधि भरण करने के लिए भिक्षारण आदिकम और परलोक के लिए स्नान आदिकम भक्ता आपके द्वारा क्रियमाण उपलब्ध थे किए जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। भक्ता आपके द्वारा क्रियमाण उपलब्ध थे, क्रियमाण कर्म देखे जाते हैं, उपलब्ध होते हैं कि ज्ञानी भिक्षाटन आदि करता है और स्नान आदि भी करता है, संध्या पूजन आदि भी करता रहता है। तो इसलिए आक्रियत्व असिद्धम, इसलिए आप में आक्रियत्व, ज्ञानी में आक्रियत्व सिद्ध नहीं है कि नहीं। जब आक्रिय तब होगा जब कुछ नहीं करेगा, वो क्रिया करेगा तो आक्रिय कैसा रहेगा। जो कुछ करता है वो अक्रिय नहीं हो सकता, जो करता नहीं है वो ही अक्रिय होगा। किंतु ज्ञानी तो भिक्षाटन आदि भी जाता है, स्नान आदि करता है, इसलिए क्रिया करता है, इसलिए अक्रिय नहीं सिद्ध हुआ। इतिहास शंका को लेकर कहते हैं तदपि, कहते हैं फिर भी स्वदृष्टिया नैवास्ति, स्व की दृष्टि से नहीं है वो जो कर्म है, वो किसके स्व की दृष्टि से नहीं है। तो किसकी दृष्टि से है, बोलते किंतु अन्य रेप कल्पिता, दूसरे लोग जो देखते हैं उनके द्वारा कल्पित है। किनके द्वारा, जो अज्ञानी देखते हैं कि ज्ञानी भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है और अरे स्नान आदि कर रहा है, अज्ञानियों ने ही कल्पना की है, ज्ञानी ने कोई कल्पना नहीं। ज्ञानी अपने में मानता ही नहीं है, मैं करता हूँ, स्नान करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये ज्ञानी अपने में नहीं मानता। तो अज्ञानी अकेला मानता है। अज्ञानी ने आरोपण किया तो अज्ञानी ने आरोपण किया, उससे कोई लेन देन नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति भले कुछ बोलते रहे, हम तो ऐसे है नहीं। जिस व्यक्ति ने उस प्रकार का कर्म नहीं किया, उस प्रकार का कर्म नहीं किया, वो दूसरी वाली उस पे लान से लगाते रहे, तो उस व्यक्ति वो कुछ अपने में नहीं मानता। जब कर्म किया नहीं तो उसको फल उसको नहीं प्राप्त होता है क्या नहीं। हमने ऐसा कर्म नहीं किया और आप दूसरे व्यक्ति ने हम आरोप लगा, झूठा आरोप, फिर उसको उससे होने वाला दंड हमको नहीं प्राप्त होता है क्या नहीं। तो आगे कहते हैं वो वाली आरोप लगाते रहे, जैसे शेर चलता है, शेरा तो हाथी है ना, ऐसे शेर चलता है पीछे वाली है, उसको देख देख कर लोग कुछ, हाथी जैसे चलता है ना, हाथी ऐसे गांव में चलेगा तो उसके जो छोटे कुत्ते आदि हैं घूमते रहते हैं है क्या नहीं। शेर के डर के मारे भागी जाएंगे, लेकिन हाथी को देख करके क्या पास में जाते हैं, भूखते रहते हैं। तो हाथी को कोई उससे अंतर, उनके कुत्तों के भूखने से अंतर नहीं बढ़ता। उसी प्रकार जो ज्ञानी है, ज्ञानी अपने स्वरूप में चिंतन करता रहता है, उसके ऊपर उसके खाने पीने के लिए लेकर के और स्नान आदि को लेकर के अज्ञानी उसमें कल्पित करते हैं तो करते रहे, उसको ज्ञानी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कहते हैं निद्रा व्यक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि चा, दृष्टारश्चेत कल्पयन्ति किम मे स्याद अन्य कल्पनात्। कहते हैं निद्रा सोता है, भिक्षा मांगने के लिए जाता है, स्नान करता है, सोच जाता है, शुद्धि पवित्र करता है, ये जितने भी है ना, निद्रा है, भिक्षा है, शौच है, स्नान आदि है, न इच्छामि न करो, ना तो मेरी इच्छा है न वही मैं करता हूँ। ज्ञानी कहता है निद्रा भिक्षा स्नान शौच आदि जितने भी क्रिया है वे ना तो मैं उन क्रियाओं की मैं करता हूँ और ना मैं इच्छा करता हूँ, ना ही मैं क्रिया करता हूँ। कहते हैं किंतु ज्ञानी स्नान भी करता है, निद्रा भी, सोता भी है, निद्रा भी लेता है, अतः सो जाता है, भिक्षा भी मांगने जाता है, स्नान भी करता है, शौच आदि पवित्र शुद्धि आदि भी करता है। कहते हैं जो क्रिया उनकी देख कर कहते हैं दृष्टारस चेत कल्पयन्ति, तो जो अज्ञानी है ना उसकी क्रिया को देख करके वाली उसमें कल्पना कर दें। कहते हैं अन्य कल्पना किम में शायद, अन्य की कल्पना से मेरे में क्या हो सकता है, मेरा कुछ भी नहीं हो बनता, ना बनता है ना बिगड़ता है। अन्य की अज्ञानी की कल्पना को लेकर के मेरे में ना कुछ बनना है ना बिगड़ना, भले वो मेरे में कल्पना करते रहे, उससे कोई मेरे को लेन देन नहीं है। तो कहते हैं अन्य कल्पना आयापी बाधो अस्थिति आशंका तद अभाव दृष्टान्त वहा। कहते दूसरे की कल्पना से भी बाध हो जाएगा है, दूसरे की कल्पना से ज्ञान का बाध हो जाना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण पे मणि नहीं छुड़ाई, भगवान कृष्ण ने मणि तो नहीं छुड़ाई, किंतु उनका गलत आरोप लगा दिया। तो गलत आरोप लगाने के पश्चात भी कृष्ण भगवान क्या कहे,
मणि लेने के लिए गए थे। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति उसमें आरोप लगा दें, फिर उसको अरे सिद्ध हो जाए, उनका ज्ञान बाद हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है क्या ना। तो कहते हैं यहाँ पर गुंजा पुंजादि दह्येता नान्य आरोपित वन्निना, नान्यारोपित संसार धर्मान्नेवा महं भजे। कहते गुंज पुंजादि दहेता ना अन्य आरोपित वनिना, अन्य के द्वारा दूसरे की व्यक्ति जप कुसुम के है अथवा अरे पलाश के वृक्ष है, पलाश का वृक्ष, तो पलाश के वृक्ष के जो अरे क्या होते हैं, फूल होते हैं, बैसाख चैत्र वैसाख में लगते हो, बैसाख में तो चैत्र में, तो उसके जो फूल लाल फूल होते हैं कितने कैसे लगते हैं, अग्नि के सदृश लगते हैं। तो अरे बंदरों को उसमें अग्नि प्रतीति होती है, उन फूलों में क्या होती है, अग्नि प्रतीति होती है। तो सोचते हैं कि यदि इनके पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे, है क्या नहीं। कुछ बंदर को क्या होती है, उस फूलों के पास जाएंगे तो हम, उसको फूल बुद्धि नहीं होती वहां पर, इतने लाल सुरख दिखते हैं, तो उसको देख करके उसको अग्नि की भ्रांति होती है, क्योंकि एक तो पत्ते सारे जल जाते हैं। बैसाख में जिस बैसाख और चैत्र बैसाख में उस पलाश के पत्ते कैसे हो जाते हैं, सारे जल जाते हैं, नष्ट गिर जाते हैं। तो उसके बाद फूल निकलते हैं, फूल होकर के वो फूल लाल हो जाते हैं, लाल सुरख, तो अग्नि जैसी प्रतीति होती है दूर से देखने पर। तो बंदर देखते हैं कि ये तो बहुत आग लगी हुई है इसमें, यदि वहां पर जाएंगे तो हम जल जाएंगे। तो कहते हैं बंदर आदियों के द्वारा कल्पना हो जाने से, अन्न के आरोप अग्नि के द्वारा, तो गुंज पुंजादि दहेतना, गुंज पुंजादि है ना, और तो पक फल कुछ गुंजा काट कर चतुर्भी, चतुर है पलाश के है ना फूल, हाँ उसी लाल जो जिस उसमें भी बोल दिया, और दूसरी जो जिसमें जिन फूलों को देख करके लाल की प्रतीति होती है, बहुत अग्नि की प्रतीति होती है, एक तो उसमें प्रतीति होती है, और एक यहाँ पर गुंजा का अर्थ किया चतुर्भी पक्व फल गुच्छ, एक तो चतुर्भी अर्थ किया, और पके हुए फल का गुच्छ समुदाय, है कि नहीं, ये दो है। वैसे पलाश के वृक्ष में ही क्या होता है, अग्नि की प्रतीति होती है, पलाश के वृक्ष के फूलों में बंदर को होती है, तो बंदर उसके पास नहीं जाता, क्योंकि पलाश के एक तो पत्ते गिर जाते हैं उस काल में, इस काल में तो देखता कि ये सारे पत्ते गिर गए, आता अग्नि के द्वारा जल करके गिर गए, यदि मैं गया इसके पास में तो मैं भी जल जाऊंगा। तो बंदर पत्तों में कि फूल में, फूल को देख करके, पलाश के फूल को देख करके एकदम लाल सुरख हो जाते हैं। हाँ इसलिए फूले होने के पश्चात फिर नहीं जाता वो, है क्या नहीं, चलता ही रहता है। तो कहते गुंज पुंजादि है ना, गुंज पुंजादि दहेता ना अन्य आरोपित बग्नि ने, अन्य के द्वारा बंदर आदि के द्वारा आरोपित बनने के द्वारा गुंज पुंजादि जो फूल है ना समुदाय, वो नहीं जलाते। उसी प्रकार अन्य आरोपित संसार धर्मान एवं न हम भजे, अज्ञानी के द्वारा कल्पित संसार को मैं अपने में नहीं मानता। अज्ञानी लोग भली कहते हैं कि ये संसार ये करता है, स्नान करता है, पुण्य करता है, खाता है पीता है, भिक्षा मांगने के लिए जाता है, खाता पीता है, स्नान आदि करता है, तो संसार ही है। तो ऐसे संसार धर्मों को वो अपने में नहीं मानता, है कि नहीं। तो आगे कहते हैं ननु फलांतर है, फलांतर इच्छा अभाव कर्म अनुष्ठान माँ भूत। पूर्व पक्षी कहता है फलांतर के अभाव हो जाने पर, फलांतर की इच्छा के अभाव हो जाने पर कर्म का अनुष्ठान न हो, तो तत्व साक्षात्कार आए श्रवण आदि कम कर्तव्य मिति आशंका, और तत्व साक्षात्कार करने के लिए श्रवण आदि कर लेना चाहिए, इति आशंका को लेकर कहते हैं अज्ञान आदि अभाव श्रवण आदि करते तो नास्ति। जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो श्रवण करने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं। अज्ञान की निवृत्ति हो गई
तो उससे श्रवण करने की जरूरत दोबारा नहीं। जैसे घट को एक बार जान लिया फिर दोबारा घट जानने के लिए श्रवण आदि की जरूरत नहीं रहती। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर दोबारा के लिए श्रवण है मनन निध्यासन की आवश्यकता नहीं रहती। कर लिया तो कोई पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, और नहीं किया तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य कर लिया तो कहते हैं कि वो ज्यादा करता है, जिसको बोध हो जाता है ना वो ज्यादा श्रवण करता है। कौन? जिसको बोध होता है? हाँ। तो अब वो क्या करेगा, मजबूरी उसी करते करते उसको ज्ञान होगा, आदत बन जाती है। इसलिए पंचदशी करना चाहिए। बोधवान है कि नहीं आप ये परीक्षा हो गया, ज्यादा पढ़ेंगे तो बोधवान सर्टिफिकेट। यदि वो पढ़ते पढ़ते ज्ञान हुआ उसको निरासन करते करते, अब उसको स्वभाव बन गया, स्वभाव बन जाने के पश्चात फिर क्या करेगा वो, पढ़ते निध्यासन करता रहेगा। तो ऐसा है। तो आगे कहते हैं तो कहते हैं क्या कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि वो जो पहलवान होता है ना तो वो बहुत दंगल लड़ता है, फिर बाद में वो तो छोड़ देता है वो लड़ना, है ना। पर जहाँ पे कुश्ती होती है ना तो जो लड़ने वाले हैं वो जाए ना जाए कोई, लेकिन ये जरूर जाता है जिसने सब छोड़ रखा है, क्योंकि ये और बारीकी से उनको देखता है कि किसने क्या गलती करी, किसने क्या दाव पेच लगाना था, सो होता है ऐसा। और जो छोड़ा हुआ है ना, जो संन्यास लिया हुआ, वो खूब जाता है आराम से। तो कहते शृण्वन्त्वाज्ञात तत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम् मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहं संशयः। कहते श्रवन्तु अज्ञात तत्वता से, जिन्होंने अज्ञात तत्व, जो अज्ञानी है अज्ञात तत्व वाले, वो तो श्रवण करते रहे, है ना। जिन्होंने तत्व को नहीं जाने ऐसे अज्ञानी लोग, वे तो श्रवण करते रहे। श्रवन्तु है कि नहीं, जान कस्मात् शृणोम्यहम्, किंतु मैं तो जानता हुआ, मैं तो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो फिर मैं जानता हुआ किस हेतु से मैं शृणोम्यहम्, वेद आदि का श्रवण करूं, श्रवण करूं, मनन करूं, निध्यासन करूं। मैंने तो जान, जिसने जान लिया उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन्होंने नहीं जाना वो तो श्रवण करते रहे। इति मन्यताम संशयापन्न न मे मन्ये हम संशय, और जो अपने संशयापन्न है, जिन्होंने आत्मा के विषय में संशय, वो तो श्रवण करे, मनन कर, निध्यासन करे। ये कहते हैं जिसने मन्यता संशयापन, जो अपने को संशयापन्न वाले मानते, मैं संशय वाला हूँ, आत्मा है कि नहीं है, आत्मा कैसी है, असंग है कि नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृ है कि नहीं है, आत्मा में असंग है, निर्मुक्त है, किस प्रकार की है, इस प्रकार की जिसको संशय है आत्मा के विषय में, वो तो व्यक्ति क्या करे, श्रवण करे। वो अज्ञान है इसलिए श्रवण करे, किंतु मैं अपने आत्मा के विषय में संशय नहीं करता, अपने स्वरूप के विषय में संशय नहीं करता, इसलिए मेरे को आवश्यकता नहीं है श्रवण करने की, कहते नहीं। तो कहते हैं अज्ञात तत्व अज्ञानम ब्रह्मात्म एकत्व लक्षणम तत्वम कैसे ततः भूता श्रवण कुर्वन्तु। जिन्होंने अज्ञात तत्व वाले हैं, अज्ञानम जीवी ब्रह्मात्म एक लक्षण जो तत्व है, ब्रह्मात्म लक्षण जो तत्व है, उस तत्व को जिन्होंने नहीं जाना, जिनके द्वारा नहीं जाना गए, ऐसे तत्व को जिनके द्वारा नहीं जानते वे लोग यथाभूत रूप से श्रवण कुर्वन्तु, यथाभूत अर्थ को श्रवण करें, जिस प्रकार स्वरूप उस प्रकार श्रवण करें, आत्मा का श्रवण करें, मनन करें, निध्यासन करें। तत्वम इत्थम अन्यथा वा इति संशयवन्तो मननम कुर्वन्तु। बोलते तत्वम इस प्रकार का है, अन्य प्रकार का है, इस प्रकार संशय वाले मनन करें। तत्वम तत्व स्वरूप है, तत्व स्वरूप इस प्रकार का है, अथवा अन्य प्रकार का है, इस प्रकार जिसको संशय है कि नहीं, वो क्या करे, मनन करे। मम तद वह अभावात न वहत्र प्रवृत्ति, किंतु मेरे में अज्ञान है और ना ही संशय है, ना मेरे में अज्ञान है ना संशय, इसलिए मेरे को श्रवण और मनन करने की जरूरत नहीं है। तो आगे जब श्रवण की निषेध कर दिया, मनन करने से करें, निध्यासन की अब निषेध करते हैं।
कहते माँ भूत श्रवण मनने विपर्य निराशार्थम निध्यासन कर्तव्य। श्रवण और मनन आप मत करिए, क्योंकि आपको संशय नहीं है और अज्ञान नहीं है ना। किंतु विपर्य निराश करने के लिए निध्यासन करना चाहिए। विपरीत भावना को निवृत्ति करने के लिए निध्यासन कर लेना चाहिए। शरीर ही आत्मा है, एक विपरीत भावना है क्या नहीं। शरीर आत्मा है, ऐसी जो विपरीत भावना है, उस विपरीत भावना को निवृत्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, निध्यासन कर लेना चाहिए। तो कहते हैं देहादु आत्मत्व बुद्धि लक्षण से विपर्यस्य अभाव तद न अनुष्ठेयत्वम। देह आदि में आत्मबुद्धि रूप लक्षण का विपर्य रूप लक्षण का अभाव होने से वह निध्यासन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं विपर्यस्तो निध्यासेत किम ध्यान मां विपर्यात। देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचित भजाम्य हम। विपर्य होने से निध्यासन करना चाहिए, किंतु मेरे को विपर्य ही नहीं है, हैं? तो विपर्य न होने से ध्यान की आवश्यकता नहीं है। विपर्य अभावात किम ध्यानम, किस लिए ध्यान करूंगा। विपर्य तो निध्यासित, और विपर्य होने से ध्यान होता है। विपरीत ज्ञान होने से, शरीर में आत्मबुद्धि होने से ज्ञान और ध्यान निध्यासन करना चाहिए, किंतु मेरे को विपर्य न होने से शरीर में आत्मबुद्धि है नहीं, इसलिए ध्यान करने की आवश्यकता, निध्यासन करने की आवश्यकता भी नहीं है। देहात्म विपर्यासम न कदाचित भजाम्य। देह में आत्मबुद्धि में कभी भी नहीं करता। देह में आत्मत्व का जो विपर्यास है, विपरीत भावना है, विपरीत भावना कदाचित अभी किसी काल में भी कभी भी भजामी हम न, कभी भी मैं उसका चिंतन नहीं करता, अर्थात मेरे में नहीं लगा, मैं शरीर ही आत्मा हूँ, इस प्रकार का मैं चिंतन नहीं करता। हाँ, तो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, ननु विपर्य अभावे हम मनुष्य इति विव्यार कथम घटती थी आशंका वासना वसादिति भवती। पूर्व पक्षी कह रहा है विपर्य के अभाव हो जाने पर भी मैं मनुष्य इत्यादि विव्यार कैसे घटता है, इति आशंका कहकर वासना के वंश से वासना वसाद होकर के विपरीत भावना आ जाती है कि नहीं। कहते हम मनुष्य इत्यादि विव्यारो विनाप्यमुम विपर्यासं चिराभ्यास तदा तवा विपर्यासं चिराभ्यस्त वासना तो वह कल्प्यते। हम मनुष्य, मैं मनुष्य इत्यादि जो विव्यार है, इत्यादि विव्यार के बिना भी, हम है जो विव्यार है ना, मैं मनुष्य हूँ, इत्यादि विव्यार के बिना भी विपर्यास चिर अभ्यास के द्वारा, चिर अभ्यस्त, चिर काल तक जो अभ्यास किया ना, मैं मनुष्य हूँ, हम मनुष्य में मनुष्य हूँ, इस प्रकार से चिर अभ्यास के वासना से और बिना विव्यार के भी मैं मनुष्य इस प्रकार का विव्यार न करे तभी विव्यार हो जाता है। व्यक्ति ने पूर्व काल में अभ्यस्त किया था, व्यक्ति ने जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो मैं मनुष्य, मैं शरीर वाला हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का विव्यार चिरकाल तक विपर्यास जो है चिरकाल के अभ्यास की वासना से ही कहता है। जो विव्यार ना करता हुआ मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार विव्यार ना करता हुआ विव्यार वो आ जाता है, बन जाता है, बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उस काल में। चिरकाल तक, पूर्व काल जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो मनुष्य इस प्रकार का मानता था, जब ज्ञान हो गया तो फिर मनुष्य मानना नहीं बना, ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, फिर वो उसको मैं मनुष्य इस प्रकार विव्यार करने की आवश्यकता फिर नहीं रहती है कि नहीं। जब विव्यार नहीं करेगा तो व्यक्ति फिर उस ज्यादा विव्यार कैसे उत्पन्न होगा, उसमें कोई उसको उपदेश कैसे करेगा, वो किसी के यहाँ जाएगा कैसे, खाएगा कैसे, पीगा कैसे, और किसी के यहाँ जाएगा कैसे, किसी से बातचीत कैसे करेगा। तो बोलते बिना चिरकाल तक है, विपरीत जो चिरकाल तक उसने अभ्यास किया था विपरीत भावना का, उसी भावना चिरकाल के अभ्यास के वासना से ही वो विव्यार न करता हुआ उस काल में उस आम बुद्धि उसको शरीर में आ जाती है, मैं मनुष्य इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है, तो विव्यार घट जाता है। मैं मनुष्य जो विव्यार
घट जाता है। कब घट जाता है कि विपरीत बहुत चिर काल के अभ्यास की वासना से लेकर के, ठीक ना। तो बोलते हैं ये कैसे शांत होगा, है ना। तो तभी विव्यार से निवृत्ति सिद्ध है ध्यानम संपाद्य। तो विव्यार की सिद्धि के लिए, विव्यार की निवृत्ति सिद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए। इसी आशंका को लेकर कहते हैं प्रारब्ध क्षयम अंतरण अस्य निवृत्ति नास्ति। बोले प्रारब्ध कर्म के क्षय के बिना इसकी निवृत्ति नहीं होती। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्म क्षये त्वे सहु नैव साम्य ध्यान श्रेष्ठता। कहते हैं प्रारब्ध कर्मों के क्षय के बिना व्यवहार की निवृत्ति नहीं होती। कर्म क्षय, किंतु कर्मों के कहते हैं जब तक प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक ये व्यवहार की निवृत्ति नहीं होगी। ध्यान सहसा हजारों लाखों बार ध्यान कर लीजिए, निध्यासन कर लीजिए, तब भी और व्यवहार की निवृत्ति नहीं होगी। व्यवहारो न निवर्त कर्म क्षय हुए बिना ही प्रारब्ध कर्म के क्षीण के बिना व्यवहार की निवृत्ति नहीं होती। व्यवहार निवृत्ति कब हो जाती? कर्म क्षय हो जाने पर, है कर्म के क्षय हो जाने पर व्यवहार निवृत्ति हो जाती, किंतु कर्म के क्षय न होने पर ये व्यवहार निवृत्त नहीं होता। कहो केवल साम्य ध्यान से हजारों बार ध्यान कर लीजिए तब भी प्रारब्ध कर्मों का क्षय न होने से व्यवहार निवृत्त नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर किया। लेकिन अगला करें, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्